अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 9 में सलमान हैदर और मैं हूं आपके साथ मदीहा अलमास खान। सबसे पहले हेडलाइन। दहशतगर्दों सुन लो, पाक फौज के हौसले पस्त नहीं कर सकते। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने का काम हर सूरत मुकम्मल किया जाएगा। पाकिस्तान का हमले पर अफगानिस्तान से एहतजाज, हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं की हमले की शदीद मुजम्मत। मैं आपको बता दूं, इस तरह हम नहीं चल सकते। ये जिस तरह हम अब चल रहे हैं ना, हमारी एम्बेसीज, ये कोई पुराना अंग्रेजों का कॉलोनियल सिस्टम तो चल सकता है, ये मौजूदा पाकिस्तान के अंदर इस तरह का सिस्टम नहीं चल सकता। बस बहुत हो गया, अब सफारत खानों में ऐसे काम नहीं चलेगा। बदकिस्मती से हमारे सफीरों का पाकिस्तानियों के साथ रवैया नारवा होता है। दूसरे मुल्कों में पाकिस्तानी सफीर अवाम की मुश्किलात नहीं सुनते। सऊदीया और यूएई के सफारत खानों से मुतालिक बहुत शिकायत आई है। वजीर आजम का दुनिया भर में पाकिस्तानी सफीरों से खिताब। IMF ने सख्त शराइत रखी जिनकी सियासी कीमत भी है। अवाम को महंगाई से बचाने के लिए आलमी मालियाती इदारे से माजरत करेंगे कि टैरिफ बढ़ाएंगे ना टैक्स बोर्ड डाल सकते हैं। शराइत बतदरीज पूरी करेंगे। नए वजीर खजाना शौकत तरीन ने तरजीहात बता दी। रेवेन्यू, पावर सेक्टर हुकूमत के लिए बड़े चैलेंजेस करार। कामयाब नौजवान प्रोग्राम के साथ कामयाब किसान प्रोग्राम भी शुरू करने का ऐलान। They are not better than the state. ये शेप अपना मिडिल मैन की कमर तोड़ देंगे। नैब को माहौल की समझ नहीं, ब्यूरोक्रेसी भी डरी हुई है। वजीर खजाना का टैक्स गुजारों को हिरासा होने से बचाने के लिए बजट में अहम फैसलों का ऐलान। कहते हैं कोई रियासत से बालातर नहीं। हुकूमत ने मिडिल मैन की कमर तोड़ने का फैसला कर लिया। मुल्क भर में अशियाए जरूरत स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने का ऐलान। महंगाई करने वालों को वार्निंग। पंजाब हुकूमत का 8 से 16 मई तक सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला। शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेक पॉइंट्स कायम किए जाएंगे। चेक पॉइंट्स पर फौज, रेंजर्स भी तैनात होगी। वजीर सेहत की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। यास्मीन राशिद कहती हैं कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए अगले 15 से 20 रोज इंतहाई अहम है। कोविड को मैनेज करने का अकल से बिल्कुल बाहर है। सिर्फ अखबारी बयानात देने से, नए नए मीटर इजाद करने से आप कोविड को मैनेज नहीं कर सकते। जो पसमानदा तरीन मुल्क है उनसे भी पीछे हैं। कोरोना रोकने के लिए वफाकी हुकूमत का तरीकाकार अकल से बाहर है। वजीर आजम कहते हैं घबराना नहीं, मैं तो घबरा गया हूँ। वजीर आला सिंध ने वफाकी हुकूमत को निशाने पर ले लिया। कहते हैं कम अज कम 2 हफ्ते के लिए बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद होनी चाहिए। एक वफाकी वजीर कुछ कहता है, दूसरा कुछ। NCOC ने मजहबी जुलूसों पर पाबंदी लगाई, सदर ने इजाजत दे दी। वफाकी हुकूमत सिर्फ ऐलान करती है, अमल दरामद नहीं। हुकूमत 2 दिन में ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत मुकर्रर करे। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म। NDMA की रिपोर्ट मुस्तरद। NDMA के सारे मामलात गड़बड़ हैं। तिबी आलात की खरीदारी बड़ा स्कैंडल लगता है, गहराई से देखेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सिंध हुकूमत की रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस ने कहा जितने पैसे आपने खर्च करने का बताया, सिंध को तो पेरिस बन जाना चाहिए था। आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरब। आर्म फोर्सेस के सरबराह से मुलाकात। 2 तरफा सिक्योरिटी अमूर, अफगान अमन अमल पर बातचीत। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं अस्करी ताउन बढ़ाने से खित्ते के अमन पर मुस्बत असर पड़ेगा। शेर आगे आगे, बल्ला फिर पीछे। खुशाब के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग 18,292 वोटों के साथ नंबर 1। PTI 11,841 वोटों के साथ पीछे। TLP तीसरे नंबर पर। वोटों की गिनती जारी। पोलिंग का अमल मजमूई तौर पर पुरअमन रहा। जमाली बलोचा पोलिंग स्टेशन पर PTI और नून लीग के कारकुन आमने सामने आ गए। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। टर्न आउट बेहतर। माजूर और बुजुर्ग भी वोट डालने के लिए आए। सादी जिंदगी सब फजूल, ना बिजली ना सड़क सकूल। सादी जिंदगी सब फजूल, ना बिजली ना सड़क सकूल।
नो काम नो वोट। यूसी 166 में किसी शहरी ने वोट नहीं डाला। जब इलाके में कोई काम ही नहीं हुआ तो वोट क्यों डालें? अहले इलाका का रद्द अमल। एक पोलिंग स्टेशन में बच्चे की पैदाइश। पोलिंग स्टेशन नंबर 81 मकामी हेल्थ सेंटर में बनाया गया था। वालिद खुशी से निहाल। पोलिंग का डे है, एक साइड पे पोलिंग हो रही है, दूसरी साइड अस्पताल में बैठा हुआ है। बहुत ज्यादा खुश है। एनए 249 में दोबारा गिनती के फैसले को चैलेंज नहीं करेंगे। सईद गनी कहते हैं नून लीग पीपल्स पार्टी पर हमलावर हो रही है। मुखालिफिन के पास धांधली के सबूत हैं तो सामने लाएं। कमर जमान कायरा कहते हैं रियासती इदारों ने हमेशा नून लीग के लिए नई रिवायत मुतारिफ कराई। कराची में पीपल्स पार्टी कामयाब हुई मगर इन्हें ये भी कबूल नहीं। कराची का पूरा इलेक्शन ही कलअदम करार दिया जाए। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में नई दरख्वास्त दायर कर दी। मनपसंद प्रिजाइडिंग अफसरान को लगाकर धांधली की गई। 17,000 अफराद के वोट दीगर शहरों में मुंतकिल किए गए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। लाहौर के बाजारों से चीनी फिर गायब। शहरी चीनी के लिए दुकानों के चक्कर लगाने पर मजबूर। सस्ते रमजान बाजारों में भी चीनी के हसूल के लिए तवील इंतजार मामूल बन गया। 1 किलो चीनी के लिए अवाम दरबदर है। हुकूमत को 3 साल हो गए मगर अभी तक वजीर ही बदल रहे हैं। अपोजिशन लीडर की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। शहबाज शरीफ का कहना है कि महंगाई डबल फिगर में जाना नए पाकिस्तान की तबाही का सबूत है। पीडीएम की मनफी सियासत खत्म हो चुकी। वजीर आला पंजाब कहते हैं माजी में दही इलाकों पर तवज्जो नहीं दी गई। फिरदौस आशिक अवान कहते हैं पीटीआई अवाम की खादिम जमात चैलेंजेस के बावजूद निजाम के खिलाफ जिद्दोजहद कर रही है। वजीर आजम से आलम दीन मौलाना तारिक जमीन और नून लीग के बाकी एमपीए जलील शरफपुरी की मुलाकात। कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद और कलअदम तहरीक लब्बैक के मामले पर तबादला ख्याल। हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब ने यूनिवर्सिटीज में निजाम तालीम को मफलूज कर दिया। रुकावटें पैदा करके यूनिवर्सिटीज को चलने नहीं देता। आखिर इस इदारे का फायदा क्या है? स्पीकर चौधरी परवेज इलाही सूबाई तालीमी कमीशन पर बरस पड़े। इस निजाम में तब्दीली लाना बहुत जरूरी है। पंजाब असम्बली इजलास के दौरान रोलिंग। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी राजदर बेंच 17 मई को समाअत करेगा। रमजान मुबारक में उम्मत मुस्लिमा के लिए खूबसूरत इनाम। मकाम इब्राहीम की इंतहाई करीब तरीन तस्वीर जारी। इससे पहले सऊदी हुकूमत ने हजरा अस्वद का भी इंतहाई करीब तरीन मंजर जारी किया था।